हरे कृष्णा। आज हम 5वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। 5.22 ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योनि एवते आदि अंतवन्ते कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवत गीता का ये श्लोक हमें ये समझा रहा है, जो मैं समझ पाया उसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, कि इस दुनिया में जितने भी भौतिक सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा एंजॉय करना, जो कुछ भी हम सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ में मटेरियल इंजॉयमेंट्स करते हैं, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये सब चीज़ें हैं तो सुख देने वाली, हमें अच्छा तो लगता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे दुख होता है, सुख तो होता है। आज अगर कोई आदमी कुछ भी गलत काम भी कर रहा है, अगर मान लेते हैं कुछ भी गलत काम भी कर रहा है, सपोज वो नॉनवेज खा रहा है या ड्रिंक कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या जुआ खेल रहा है या पराई स्त्री के पास जा रहा है, तो एंजॉयमेंट तो हो ही रही है। कोई भी गलत काम करने में फिलहाल तो एंजॉयमेंट हो ही रही है। मैं तो नहीं कहूँगा कि नहीं हो रही है, क्योंकि जो इस काम को कर रहा है अगर उसको एंजॉयमेंट नहीं होगी तो वो नहीं करेगा, लेकिन उसको एंजॉयमेंट तो हो रही है। बट जो चतुर व्यक्ति है भगवत गीता के अनुसार, उसको ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। आज तो सुख दे रही हैं लेकिन कल दुख देंगी। हर बुरे काम का नतीजा गलत ही होता है, उस समय तुरंत ना भी हो। तो यानी कि ये जितने भी सुख हैं, इनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इनका एक एंडिंग पॉइंट है। कोई भी आदमी दुनिया में नहीं कह सकता कि वो हमेशा जैसा आज एंजॉय कर रहा है हमेशा ऐसा ही एंजॉय करता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहां पर हम चाहें अगर तो समझ सकते हैं कि सुख दो प्रकार के हैं, एक आध्यात्मिक सुख और एक भौतिक सुख। भौतिक सुख ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, आज सुख दे रहे हैं कल दुख देंगे। और आध्यात्मिक सुख में जो सबसे फीचर है, गुड फीचर है, वो ये है कि वो परमानेंट होता है। हम विश्वास नहीं करते इस बात पे कि भगवान का भी कोई दाम है, वैकुंठ लोक नाम की भी कोई चीज है, इसीलिए मरने के बाद हर एक को स्वर्गवासी लिख देते हैं कि वे स्वर्ग है, बस वैकुंठ कुछ नहीं होता। वैकुंठवासी नहीं लिखते हम किसी को, गोलोकवासी नहीं लिखते कि भगवान का गोलोक वृंदावन भी कोई चीज है। या तो हमें नॉलेज ही नहीं है, या अगर हमें किसी ने बताया भी तो हम उसको माइथोलॉजी मान लेते हैं। छोड़ यार, स्वर्ग ठीक है, हाँ वहां के बारे में सुना है, हमें वो भी सुना है, लेकिन उस पर विश्वास है। मरने के बाद स्वर्गवासी लिख देंगे, वैकुंठवासी नहीं लिखेंगे, गोलोकवासी नहीं लिखेंगे, उसको नहीं समझना। क्योंकि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, देवी देवता होते हैं, ऐश होती है यहां से भी ज्यादा अच्छी, तो वो उस जगह के बारे में बताओ मैं। जबकि ये भी एक लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि स्वर्ग तो इसी भौतिक दुनिया में है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें स्वर्ग भी है, नर्क भी है, कोई खास बात नहीं है। धरती पे भी तो स्वर्ग है, कहते नहीं कश्मीर धरती पे स्वर्ग है ब्यूटी के लिए। कंफर्ट स्विट्जरलैंड में, यूएसए की कई सिटीज में कितने कितने सुख हैं। तो वो ठीक है, स्वर्ग यही है, उसमें क्या है। अप्सराएं वहां पे भी हैं, धरती पे नहीं है अप्सराएं क्या। सोमरस है वहां, यहाँ पे भी तरह तरह की वाइन्स हैं। एक्चुअली स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति स्वर्ग में जाता है उसको वहां से अपने पुण्य क्षीण होने पर, यानी कि जब उसका वीजा खत्म हो जाएगा, जब उसका जो भी परमिशन है एक तरह से समझ लो भगवान की देवी खत्म हो जाएंगी, तो वापस यहीं आना पड़ेगा। तो यानी कि इन सब सुखों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। जब वो स्टार्ट होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब एंड होते हैं तो उतनी तकलीफ होती है। आप कुछ भी सोच के देखिए, अगर आज आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, उसमें आप सफर कर रहे हो, लेकिन वो 1 साल के बाद आपसे छीन ली जाए और उसके बाद आपको दोबारा बसों में धक्के खाने पड़े। अगर आप पहले से बसों में चल रहे थे तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर एक बार 1 साल तक बहुत बढ़िया गाड़ी में आप चल लिए और उसके बाद फिर से बसों में चलना पड़े तो बड़ा तकलीफ होती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है, जिसने सुननी है और समझनी है उसको, कि हमें भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर वो आ भी रहे हैं तो बस आ रहे हैं, ठीक है। भगवत गीता के अनेक श्लोकों में बात लिखी है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है, भक्त होता है, स्थिर बुद्धि होता है, वो ऐसे सुखों को पाके बहुत खुश नहीं हो जाता, और ऐसे अगर सुख ना मिले तो बहुत दुखी नहीं हो जाता।
मीन्स ऐसा नहीं कि हमें इन सुखों को नहीं एंजॉय करना है। जो सिंपल भौतिक सुख है, पत्नी का सुख है, बच्चों का सुख है, भौतिक दुनिया में जो सम्मान हमें मिल रहा है, ठीक है, ये भी तो सुख है, ये आ रहे हैं, इनको लीजिए, लेकिन इनसे अटैच मत होइए कि कल को ये नहीं रहे तो बस मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। हर चीज को सिंपल लेके चलने का प्रयास करिए। नहीं होता है कोई बात नहीं, कोशिश हमें उस दिशा में करनी है। मैं हमेशा से इसी विषय पर अपने बारे में भी सोचता हूं और वही मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं कि भगवत गीता को पढ़ने से हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स वी हैव टू अचीव। हमें कहां पहुंचना है, क्या हासिल करना है अपने जीवन में, कौन सी स्थिर बुद्धि हासिल करनी है, पंडिता समदर्शिना, कौन सी चीज हमें हासिल करनी है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना है, हर सुख और दुख को भी समान दृष्टि से देखना है, कोशिश करनी है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे? जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। और उसके साथ धीरे धीरे हमारे अंदर ये टेंडेंसीज डेवलप होंगी कि हम धीरे धीरे अपने भौतिक सुखों के प्रति उतने अटैच नहीं रहेंगे। और यही एक चतुर व्यक्ति की निशानी है भगवत गीता के श्लोक के अनुसार, कि वो ये जानता है अच्छे से कि ऐसे भौतिक सुख जो हमें मिल रहे हैं इनका एक आदि है, अंत है। तो हमको अगर कामना करनी भी है तो हमें आध्यात्मिक सुखों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें कोई आदि अंत नहीं है। एक बार हम वैकुंठ लोक पहुंच गए तो वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, कोई बिछड़ना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कुछ नहीं है। तो असली सुख वो है जो एक बार मिलेगा तो उसके बाद फिर वो जाएगा नहीं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार ये एक सच्चाई है। ये बिल्कुल एक वैसा सा है कि जैसे कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा हो क्लास में, दूसरे सब बच्चे खेल रहे हो, अब तो बेवकूफ़ है, वो कहेगा यार मैं पढ़ लिख के कुछ ऑफिसर बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, फिर मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छी पत्नी होगी, अच्छा सब समाज में सम्मान होगा। और सब फालतू की बातें हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं वो कहते हैं सब फालतू की बातें हैं, सब कुछ नहीं होता। बाद में फिर वो तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है और वो क्लर्क बन जाते हैं, या वो भी नहीं बन पाते। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को सिर्फ नकार देने से या ना समझने से या सुन के भी ना समझने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। एक्चुअली जो असली सुख है वो तो वही है। यहाँ का सुख जो है वो असली तो है इन द सेंस, लेकिन वो असली नहीं है कि वो टेम्परेरी है, आज है कल पक्का नहीं होगा, गारंटी है। ऐसा भी नहीं है ना कि भाई शायद चली जाए, शायद मैं जीता ही रहूं, शायद मैं बूढ़ा ना हूं, शायद मैं जीवन में कभी बीमार ना हूं। इसमें शायद का कोई चक्कर नहीं है। हमारी डेथ 100% होगी, हम बूढ़े 100% होंगे, बुढ़ापे में हम बीमार 100% पड़ेंगे, चाहे आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए। शारीरिक दुख होने हैं तो होने हैं, इस धरती पर ये सब चीज़ें अवश्यंभावी हैं, होंगी ही होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि ऐसे भौतिक सुख के पीछे भागने की बजाय जिसमें आदि और अंत है, मतलब स्टार्ट के बाद फिर एंड भी होना, क्यों ना हम ऐसे आध्यात्मिक सुख की तरफ जाने का प्रयास करें जिसमें आदि अंत नहीं है। हरे कृष्णा।